हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। कल वट सावित्री पूजा है, आज उसका नहाय खाय है। तो मैं जानने के लिए आ गया जो इनके ज्ञाता है, जो बता सकते हैं वट सावित्री पूजा के बारे में। तो हमारे पंचायत में या प्रखंड में बोलिए बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो मैं इनसे जानने के लिए आया हूँ कि मतलब वट सावित्री पूजा होता क्या है, इसका नियम क्या है, ये कब से चालू हुआ और ये कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपना परिचय बताइए लोगों को। मैं राम रतन पांडे। आज से कई वर्षों बीते वट सावित्री पूजा होता है, हो रहा है और होता रहेगा। आज रविवार के स्नान ध्यान, शुद्ध भोजन और कल निराहार रह कर के वट सावित्री बरगद पेड़ के नीचे जा कर के 108 54 बार या 27 बार, जो बहुत कमज़ोर नज़र के आते हैं वो कम से कम 11 बार वट पेड़ के नीचे फेरी देते हैं और पूजा के सर सामग्री लेकर के, धूप दीप नैवेद्य लेकर करके बरगद पेड़ के नीचे बैठ करके स्त्रियाँ सौभाग्य की प्राप्ति के लिए वट सावित्री पूजा किया जाता है। नारायणं नमस्कृता नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती चैव जयते यदुतेत। अच्छा, मतलब उनके यहाँ जो पैदा उनका नाम रखा गया सावित्री। हाँ, सावित्री। उनकी पत्नी का नाम भी सावित्री था और सावित्री ब्रह्मा जी की प्रिया हैं, उन्हें सावित्री देवी कहा जाता है। अच्छा, इसका इस व्रत को रखने का मतलब कुछ नियम वगैरह भी तो होगा। नियम यही है कि वो प्रभात क्षेत्र में यात्रा निमित्त गए थे। वहाँ प्रभात क्षेत्र में जब निमित्त गए और देखा कि यहाँ ब्रह्मा जी के मंदिर है, तो हम जरा उनका दर्शन करें। पत्नी सहित उन्होंने दर्शन किया ब्रह्मा जी के मंदिर में। ब्रह्मा जी के मंदिर। तो ब्रह्मा जी के मंदिर में जब दर्शन किया और कहा कि हे भगवान, हम अपनी पत्नी के साथ आए हैं, हमें संतान चाहिए। और इतना कहने के बाद प्रणाम किया और ब्रह्मा जी वहाँ से लुप्त हो गए। उसके बाद आशीर्वाद दे दिया था उनको। कुछ दिन के बाद इन्हें एक कन्या हुआ। कन्या देवी के समान जन्म ली, रूपवती थी, गुणवती थी। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा गया, देखा नक्षत्र मुहूर्त और उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। अच्छा, इसमें जो वट वृक्ष का फेरा लगाया जाता है उसका भी कुछ नियम होगा। हाँ, तो उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा था कि विवाह, उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमें संतान चाहिए। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्हें संतान हुआ, कन्या। और कन्या जब हुआ तो वह बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद युवा अवस्था में हुई, तब राजा सोचा कि मैं इस कन्या का विवाह अपने से बढ़ चढ़ के राजा के यहाँ करें, पर कहीं उनके लायक संतान नहीं खोज पाए। तो उन्होंने अपनी कन्या को बुला करके कहा, ही सावित्री, तुम अपना वर स्वयं ढूंढ लो, जाओ मंत्री के साथ, नौकर चाकर के साथ भ्रमण करो, तुम जिसे पसंद करोगे हम तुम्हारा विवाह उससे कर देंगे। कन्या निकली। जाते जाते संध्या काल हो गया। तपोवन में जाकर रुकी, रात्रि में विश्राम किया। सुबह में भ्रमण कर रही थी, एक एक पेड़ को देख रही थी। तो एक जुआ को देखा। वह बहुत सुंदर था, घुंघराला बाल था। धीरे धीरे जाकर उनके नज़दीक गए। पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं। कहा कि हम लकड़ी काटते हैं, हम राजा के पुत्र हैं, हमारे पिता धूमसेन थे। अच्छा। जन्म से अंधे हैं, तो हम माता पिता के सेवा करते हैं। रुक्कम नाम के राजा हमारे माता पिता के राज को छीन लिया और वे अंधे थे, तो हम जंगल से लकड़ी काट करके भरण उनका पालन पोषण करते हैं। और मेरा नाम पूछा, मेरा आपका नाम? कहा मेरा नाम सत्यवान है। अच्छा। तो कहा कि आपका क्या नाम है? कहा मेरा नाम सावित्री है। तो सावित्री और सत्यवान दोनों वो मन में प्रण कर लिया। सावित्री और सत्यवान की कथा है ये। हाँ, उन्हीं का पूजा मतलब। हाँ, उन्हीं का पूजा है। हाँ। तो सत्यवान को पाकर ये गदगद हो गई सावित्री, बोली कि बस हम इसी से विवाह करेंगे। कुछ ही और तुरंत वहाँ से दूसरे दिन लौट कर आए, अपने माता पिता को प्रणाम किया। उसी समय नारद जी आए और नारद जी से प्रणाम किया। उनके पिता ने कहा कि मेरी कन्या वर चुन ली है,
सो इसके विषय में आप कुछ कहकर सुनाएं। उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर काम किया है, इन्होंने तो बहुत सुंदर कार्य किया, पर एक गलती हुआ है कि वह वर एक ही वर्ष तक जीवित रहेगा, अच्छा, इसके बाद वो मर जाएगा। तो सावित्री बोली कि राजा एक बार कुछ वचन को बोलते हैं, कन्या एक को दिया जाता है, बार बार नहीं, और वाहन अगर निकलता है तो एक बार में ही। हम अपना वचन दे चुके हैं, वही मेरा वर होगा। माता पिता तपोवन जा कर के खुशी से उनका विवाह किया। 1 साल तक वह कन्या गिनती रही नारद जी की बात को कि जेठ महीना के चतुर्दशी तिथि के दिन हमारे पति मर जाएंगे। हम 1 साल तक पिता की सेवा करना, सास की सेवा करना, पति की सेवा करना और बैठ के भगवान से प्रार्थना करना, यही कर्म था। द्वादशी तिथि के दिन बीता, त्रयोदशी तिथि के दिन बीता, चतुर्दशी तिथि के दिन, त्रयोदशी ही तिथि के दिन पति लकड़ी काटने जा रहे थे और यह सावित्री जानती थी कि हमारे पति अब मर जाएंगे। तो उन्होंने सास ससुर से आशीर्वाद प्राप्त करके कि माँ आज हम भी जाएंगे इनके साथ, जाओ। सत्यवान के साथ सावित्री वन में गई, लकड़ी काटा, फल फूल कुशाई की दादी सब इकट्ठा किया। लकड़ी काटते फाड़ते एक समय उन्होंने कहा कि हे देवी, हमारे सिर में दर्द हो रहा है, सो लगता है हम प्राण मेरा निकल जाएगा, हमें बचने के लिए तुम क्षण भर अपने गोद में सुला लो। सावित्री बैठ गई पृथ्वी पर और पति के सिर को अपने गोद में रख ली। उसी समय जमराज आए और बहुत कोशिश किया, लेकिन इनकी शक्ति इतना था सावित्री का कि टिक नहीं सका, लौट कर गए और जाके जमराज से कहा, धर्मराज जी, सो हम तो बहुत प्रयास किया। उस समय धर्मराज अपने से आए पीताम्बरधारी और बात विचार करते हुए उसके पति को प्राण निकाल लिया। अच्छा, और चलने लगे। सावित्री सोची कि मैं पति के जब प्राण निकाल लिया तो इनके शरीर को क्या हम करें, पृथ्वी पर रख दिया और आगे आगे धर्मराज पीछे पीछे जब सावित्री चलने लगी। जाते 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 कहा कि जो मर जाता है, जिसका प्राण निकल जाता है, हे देवी, वो जाते नहीं हैं धर्मराज के धर्मराज बोल, सो आप लौट कर चले आओ, लौट जाओ। कहा कि आपका काम है, इनको लेकर जाना, आप जाइए, हमारा कर्तव्य है, सो हम करते हैं। फिर पीछे चलने लगे। फिर धर्मराज कहा कि तुम आ ही रही हो, हम बहुत खुश हैं तुम्हारी वाणी से, तुम्हारी विचार से तुम वरदान मांग लो। कहा कि अगर वरदान देना चाहते हैं तो वरदान दीजिए। सबसे पहले हमारे सास ससुर के आँख मिले, जो अंधे हैं वो आँख मिले, और दूसरा उनका खोया हुआ राज प्राप्त हो, तीसरा ये 100 पुत्र के पिता हों और मैं भी 100 पुत्र के माँ बनूं। धर्मराज आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद देने के बाद कहा कि अब तुम लौट जाओ। बोला हम लौटें कैसे, मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं, हम लौटे कहाँ को, जहाँ मेरे पति रहेंगे हम वहीं रहेंगे। उन्हें कि लो आंचल फैलाओ, बस उनके पति के प्राण को वापस से कर दिया। और सावित्री वहाँ आए जहाँ बरगद पेड़ के नीचे लकड़ी काट कर इकट्ठा किया था, वहाँ आ कर करके और आंचल को झाड़ा। सत्यवान जीवित हो गए। कहा कि सावित्री बहुत देर हो गया, माता पिता घबराते होंगे, चलो जाकर देखें। तो लकड़ी ले करके सावित्री के साथ घर गए तो देखा कि हमारे माता पिता के आँख मिल गया है। बड़ी खुश हुए। कुछ दिन के बाद खोया हुआ उनका राज्य मिला और यह भी सावित्री भी पुत्रवती हुई। तो बरगद पेड़ के नीचे धर्मराज आए थे तो इन्होंने संकल्प लिया कि बरगद पेड़ का हम पूजा करेंगे। अच्छा, तो बरगद पेड़ के नीचे 108 फेरी दिया जाता है, उसमें लौंग के दिया जाता है, इलायची का दिया जाता है, सोने का कशेरी बना करके दिया जाता है, और साड़ी साया जाकिट ऐना कंघी टिकली सिंदूर सौभाग्य के सारा सामान डलिया में रख कर करके और पंखा से हौक हौक करके कि हे ब्रह्मा जी आप प्रसन्न रहें और मुझे आशीर्वाद दें। तो इन्होंने 108 फेरी दे कर करके और अच्छा, ये पति को पंखा जो खाना खिलाते समय पति को जो पंखा पंखा पति के लिए पंखा है, इन्हें की दान करने के लिए ब्राह्मण के लिए। लेकिन समय बीत गया है, अब तो कूलर चल गया है। और एक से एक चीज़ है,
जब पूजा करके आते हैं तो पति बैठते हैं तो उनको प्रसाद देते हैं, माथे में चंदन लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, तो पंखा हॉक देते हैं। जैसे बरगद पेड़। तो यही कथा मैं जानने के लिए आया हुआ था, तो मैं इनसे मिला और इस कथा के बारे में जो कल जो पूजा होने वाला है वट सावित्री व्रत, इसके बारे में मैं पता करने आया था कि क्या नियम है, क्या इसका चलन चल रहा है, कब से चल रहा है, यही जानने के लिए मैं आया था। और बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया, पूरे विस्तार तरीक़ों से। किसी और भी विषय में मैं इनसे लगातार मिलता रहूँगा और कठिन से कठिन सवाल मैं इनसे पूछता रहूँगा, कठिन से कठिन व्रत जो होता है उसके बारे में जानकारी आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त, सबको जोहार, नमस्कार, जय हिंद।